अपन योगा बहुत करते हैं, एक से एक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अभी एक नॉर्मल सी है कि ये बैठ करके बेड के ऊपर क्या किया जाए। भी समाचार सुन रहे हैं, बारिश हो रही है, मौसम ऐसा है कि जिसमें अपने को आज रिलैक्स ऐसे होना है, शरीर को क्या महसूस करवाना है। देखो अब इसके अंदर तरीका है, इस पैर को ये रख दो और ये कोणी है, ये इसके तलवे में। अब इस पर ये पैर को फ्लाइट खड़ा कर दिया, ये रख दो, इसके ऊपर वजन डालो, ये पूरा एल्बो का इसके अंदर वजन डालो इसके अंदर। देखो ये पैर सीधा नहीं होगा, फिर ये करंट लगेगा, यहाँ करंट लगेगा, थाई में करंट लगेगा, ये करंट लगेगा। तो इसको पट डालो ये, और फिर ये कोहनी को इसमें डाल दो और ये इसको ये दबाओ, ये दबाओ, पीठ पे हाथ रख लो और इसको ये दबाते रहो। टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये बात करते करते, बैठे बैठे, मनोरंजन करते करते, अब देखो कहाँ से कहाँ करंट लग रहा है इसके अंदर। फिर इसको थोड़ा सा गैप को छोड़ करके उंगलियों के जो ये हिस्सा होता है, ये इस हिस्से के ऊपर इसको, ये बिल्कुल हड्डी होती है, इसको ये रगड़ो, ये रगड़ो। ये ऊंट होता है ना, ऊंट रगड़ता है ये 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 ऊंट का ये हीक होता है, वो उसी से आके ये करता है, तो ये उसी से रिलैक्स होता है। तो ये बोलते थे कि भाई रिलैक्स होने के लिए ये उंगलियों को बंद करके ये लगा दो ठुड्डी के, और अब इसको इसके ऊपर वजन डालो, आगे डालो, यह इसको ऐसे रगड़ो, ये रगड़ो, ऊपर से नीचे की तरफ दबाओ, नीचे से ऊपर की तरफ ले आओ, ऊपर से ये ले जाओ। देखो कहाँ से क्या महसूस होगा, पैर के अंदर करंट लगेगा पूरे शरीर के अंदर। ये अब इसके अंदर नीचे की तरफ जो नीचे का हिस्सा है, इसके ऊपर प्रेस करो, फिर ये ऊपर वाला प्रेस करो, ऊपर वाला हिस्सा प्रेस करो, फिर सेंटर का प्रेस करो, ये फिर ये धीरे 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 वापस ले आओ, सेंटर में ले आओ इसका। ये जो गैप होता है तलवे के ऊपर ला करके, और फिर अब एडी के ऊपर, अब एडी के ऊपर डालो, इसके ऊपर वजन, ये 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 अब अंगूठे के ऊपर और उंगलियों के ऊपर डालो। ये कोई मसाज, ये हाथ से मसाज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो जितना पैर का ये मसाज कर देगा ये हड्डी, इतना मसाज कोई नहीं कर सकता है, कभी नहीं होगा। अब इसको ये उल्टा रख दो, अब इसको उल्टा रख करके ये रखो, ये हिस्से की ये हड्डी को अपनी को उंगली से लेकर के ये हड्डी, ये बंद करो, फिर इस मुट्ठी को बंद करो और इन उंगलियों की हड्डियों को, इन उंगलियों की हड्डियों को इनसे दबाओ, सीधा पैर करके, फिर ये डालो, ये डालो, ये डालो, उंगलियों के ऊपर डालो, इन उंगलियों को अपने पैर की उंगलियों के ऊपर डालो, हाथ की उंगलियों को इस पे प्रेस करो। फिर इसको हाथ में ले लो, फिर इसको हाथ में ले लो, एक हाथ उल्टा और एक सीधा, ये एडी को ये ग्रिप करो अंगूठे से, इसे इसको ये चलने दो और इसको ये चलने दो, ये ये ये
ये योगा का भी उस्ताद है। जितना योगा में अपना ब्लड का सर्कुलेशन होता है उससे ज़्यादा इसमें होता है। ये 5 मिनट करते रहो, शरीर में गर्मी ला देगा। ये इतना इसका कनेक्शन है पूरे शरीर से, पूरी नसों का कनेक्शन है। अभी इसके अंदर अपने अपने पोर्वों का ये इसके अंदर नाखून चुभो, गड़ो, नाखूनों से इसको प्रेस करो, ये करो, ये करो, ये साइडों से ये। अभी इसका उल्टा ले लो, ये ऊपर से, फिर इसको ये साइड से, ये हाथ को घुमा दो, ये फिर ये कितना भी थक के आ जाओ, और ये 2-2 मिनट दे दो, एक पंजे को 2-2 मिनट दे दो। अब एक उंगलियां इसके अंदर एक फंसा दो, एक उंगलियों को एक उंगली के अंदर फंसा दो, ये फंसा दो, ये पूरा फंस गया। अभी लास्ट एंड में अभी इसको दबाओ, अभी इसको दोनों से ये कभी पंजा रुकेगा नहीं, कभी पंजे के अंदर पैर का ये पंजा ही जाता है। इसी से आदमी बोलेगा भाई घुटने गए, घुटने नहीं जाता है। यहाँ से हम इसको कोई भी एक्सरसाइज नहीं देते हैं। अब अच्छी तरह से अब उल्टा इधर से, पहले इधर से कैंची भरी थी, अब ये कैंची भर दो, ये हाथ की हथेली है, इससे इस मांस को, ये तलवे को, उंगलियां नहीं निकलनी चाहिए, तलवे को इसको दबाओ, ये झटका मारो इनको, फल छोड़ना नहीं है इनको, सभी को रिलैक्स करो। पूरा पैर का यहाँ तक हिलना चाहिए, ये घुटना, थाई, पिंडी, ये करंट दिमाग तक लगता है इसका। बिल्कुल लूज हाथ छोड़ के, लूज पंजे को बिल्कुल लूज छोड़ करके, इस टखने को फ्री करके, और फिर इसको हिलाओ। बहुत आनंद आता है इसका, ये फ्रेश कर देता है पूरे शरीर को। ये अब एक उंगली को दोनों अंगूठों से एक उंगली को आगे की तरफ तोड़ो, आगे की तरफ तोड़ो, ये तोड़ो। ये अपने कोई पैसे नहीं लगते हैं इसमें। अब पीछे की तरफ, अपन आगे की तरफ तोड़ते हैं, अभी इसको पीछे की तरफ तोड़ो, ये खिंचाव डालो, टूटता एक ही दफा है, पीछे की तरफ खिंचाव डालो। ये पूरा का पूरा इस पैर के अंदर महसूस होगा, हिप के गोले से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक, ये पीठ तक इसका करंट लगता है। ये कभी खींच के देखो इसको, 2-3 बार इसको अपनी तरफ
अंगूठे दोनों अंगूठों से दबा करके उंगलियों को पीछे बैक साइड में खींच के देखो, ये देखो, अब जितना हो सके उसको नीचे से पकड़ो, ये यहाँ से, ये उंगली यहाँ से पकड़ रहे थे तो अब यहाँ से पकड़ो इसको नीचे से, और फिर इसको सूंघते हुए ले आओ, ये छूट गया। अब यहाँ से फिर नीचे से पकड़ो, खींचते हुए ले आओ, अपने आप आएगा, अपना पूरा प्रेशर डालना है, अपने आप छूटता छूटता ये छूट जाएगा। और इसका आनंद एक बार लेके देखो, बैठे बैठे लेकर के देखो, आराम से खींचो 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 खींचो, छूटेगा छूटेगा, ये छूट गया। अब ये इसको लास्ट तर्जनी को खींचो 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 खींचो, छूट गया। अब यही अंग उठेगा, खींचो खिंचाव डालो खिंचाव डालो खिंचाव डालो खिंचाव डालो खिंचाव, ये छूट गया। ये कर लो इसका, बस ये रिलैक्स हो जाएगा, पूरा पैर रिलैक्स हो जाएगा। अगर कोई भाई ज़्यादा ही करना चाहता है तो इसको फिर ये हड्डी होती है, ये मेन थकती है ये हड्डी, ये इसको दोनों हाथ से उल्टा और सुल्टा दोनों इसको रिलैक्स कर दो। ये केवल कभी कभी दोनों को, ये अंगूठा और ये उंगली, ये तीनों उंगलियां हवा में, ये केवल अंगूठे से एक उंगली से टाइट पकड़ करके और रोलिंग हड्डी को, मांस को पकड़ करके इसको ऊपर तक चढ़ाते ले जाओ, ये गैप तक ले जाओ और इसी से नीचे उतारते ले आओ। अब इसको नीचे की तरफ उतारते ले आओ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा इसको, बस 5वीं दफ़ा में तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। पैर का पता ही नहीं लगेगा कि मैं 10 किलोमीटर से आया कि 5 किलोमीटर से आया कि 20 किलोमीटर से आया, कोई पता नहीं लगेगा, फ्रेश हो जाएगा पैर। मैं इतना कितना हार्ड वर्क किया, क्या किया, कुछ नहीं पता लगेगा इसको। अब इसको पीट दो थोड़ा, अब इसको थोड़ा थोड़ा इसको पीट दो, तलवे को पीट दो, इसको बजा दो। हो गया ये रिलैक्स बिल्कुल। अभी इसको ले लो, अब एक दफ़ा इसको धीरे धीरे इसी को इस पे पैर पे रख सकते हो, दिखाई देगा नहीं इसमें, ये उंगलियों के बीच का हिस्सा, एक एक उंगली को बीच में डालो गैप में, या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना पैर है, आपको जहाँ आनंद आए वहाँ से शुरू कर दो इसको। ये नहीं कि कहाँ से पकड़ना है कहाँ से नहीं। अभी इसका एक हाथ से इसके पंजे, इसके ये जो नाखून है इनकी टो में फर्स्ट पोरवा के अंदर ये गड़ो, दबाओ इसको, दबाओ। अभी इसको ये दबाओ, ये स्टार्ट कर दो। ये एक दूसरा का करने में बहुत आनंद आता है। कोई भी बच्चे को ले लो, बच्चे को सिखाओ, बच्चा करे, फिर बच्चे को पहले अपन करेंगे, जब वो करेगा, जब उसको आनंद आएगा पैर का। ये आपस में ये साथी बनाए जाते थे, भाई मेरे पंजे को कर दे, तेरे को कर दे। अब ये कोई नहीं करता है। मान लो मैं घरों में कोई हाथ ही नहीं लगाता है, सब मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो ये अपना करने के लिए खुद का, अब नीचे की तरफ से, अब ये है तो नीचे की तरफ से ये हिस्से को ये वाला अपने नाखूनों से ये बोलते हैं ना वो एक्यूप्रेशर, कोई वो रखते हैं, मैट रखते हैं, वो छोटा वो पायदान रखते हैं, उसमें वो कुछ से होते हैं। चप्पलें भी ऐसे आती हैं कि भाई आजकल कोई नंगा नहीं घूमता पैरों से,
पहले 10-12 साल तक तो बच्चों को चप्पल ही नहीं, जूते थे, चप्पल नहीं मिलता था। खेती के अंदर कहीं भी पैदल ही दौड़ते थे तो नंगे पैर ही रहते थे, नंगे पैर ही रहते थे। वो कहानियाँ खत्म हो गई हैं। तो ये तंदुरुस्त रहते थे इससे। इसका बहुत ज़बरदस्त है ये। अभी इसको ये करो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो। ये नाखून है, ये इस हिस्से में, इसमें कटने चाहिए। अब ये तोड़ते हैं तो ये 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 अब उल्टा वही एक अपने आप छूटना चाहिए और स्लिप होता हुआ आएगा। और अपने आप नाखून को दबाते, उसको दबाते लेके आओ, उंगली को दबाते हुए लाओ और लास्ट में नाखून को दबाते हुए और फिर छोड़ो उसको। नाखून पे आए जब थोड़ा सा और प्रेशर डालो, वो अपने आप छूटेगा और रुकेगा नहीं। अपना वजन पीछे की तरफ रखो और आराम से मस्ती से इसको खिंचाव देते हुए रहो। ये स्लिप होता रहेगा और अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही सभी को एक एक को लेते रहो। ये बारिश हो रही है, नहा के बैठा हूँ, नहा करके बैठ करके ये स्टार्ट किया है, लेकिन पसीना चल दिया इतनी देर में। इसका अब कोई देख रहा होगा कि सोच रहा होगा कि इसमें ये क्या, कौन सी चीज़ है ये क्या है। अब ये है कि इसके अंदर इतना वर्क लग रहा है कि कितना मैंने काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत का काम कर रहा हूँ। और ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शरीर के जागृत करने के लिए, शरीर को फ्रेश करने के लिए, बोलते ना खून का सर्कुलेशन दौड़ाने के लिए ये बैठे बैठे हैं। ये पसीना, आँखों से पसीना चल दिया है, अभी माथे पे पसीना आ गया है। केवल अपने ये 2 मिनट के लिए इस पैर को पकड़ा है और 2 मिनट के लिए इस पैर को पकड़ा है और अपन बैठे हैं। कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हार्ड वर्कों का भी उस्ताद है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये करके देखो एक दफ़ा। अब ये दोनों हाथों को इसके ऊपर रख लो और पूरा खिंचाव डाल दो पीछे की तरफ। पंजे को अपनी तरफ ले लो, अपने तरफ ले लो और खिंचाव डालते रहो। हाथ अपने आप छोड़ेगा। पंजे को प्रेस करो अपनी तरफ और अपनी हाथ को भी अपनी तरफ प्रेस करो और उंगलियां आती रहेंगी आगे आगे। और फिर सभी, एक अंगूठा छूट गया, दूसरी उंगली छूट गई, तीसरी छूट गई, या छूट गया। अब फिर ले लो और नीचे से ले लो, ये और नीचे से ले लो और आने दो, इसको छूटते हुए आने दो। अब अंगूठा बाहर की तरफ छूट गया है, उंगलियां अपनी तरफ ले लिए, अंगूठे को आजाद कर दिया, अभी उंगलियों पे आ गया है। अब ये तर्जनी गई, तर्जनी निकल रही है, अब दूसरी निकल रही है, अब तीसरी निकल रही है, ये निकल गया पूरा। ये ऐसे ही अब ये पूरा आगे की तरफ वजन डालते जाओ, आगे की तरफ वजन डालते जाओ, पूरा आगे की तरफ डाल दिया, ये उतर गया। ऐसे ही दोनों तरफ एक बार तो ये खिंचाव दो, ये अपने आप आ जाएगा। और एक दफ़ा इसको फिर ये टाइट करके भी दे सकते हैं, इसको बेंड करके भी ऐसे दे सकते हैं, इसको खड़ा करके भी दे सकते हैं, ये कैसे भी। तो ये सभी उंगलियों को दबाव डाल करके फिर इनके ऊपर तोड़ते हुए ले जाओ, इसको दबाते हुए ले जाओ और हाथ को नीचे उतारना है पूरा प्रेशर डाल करके ये। और अब एक दफ़ा इसको वापस ले आओ, वापस अपनी तरफ ले आओ, एक दफ़ा आगे की तरफ ले जाओ ये, और एक दफ़ा ये पीछे की तरफ ले जाओ, आगे की तरफ ले जाओ, अपनी तरफ ले आओ, आगे प्रेस कर दो ये।
तेल लगा करके थोड़ा स्लिप मार जाता है। अब ये सूखा है, सूखे में आनंद अलग आता है, तेल लगा करके और आनंद आता है। तो दो तरीके हैं इसके। मौसम को देख के सर्दियों में तेल की मालिश के साथ में इसको करो तो मैं बोलता हूँ कि आपको शरीर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी मेहनत वो एक्स्ट्रा है, वो कर लिया। जिस दिन नहीं करना है और थकान हो जाती है, कोई भी अपना काम कर रहा है, सभी अपना काम करते हैं। कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि जो दुनिया के अंदर इंसान है जो कुछ न कुछ ना करता हो। लेकिन अगर एक बार इस पंजे को कर ले, ये उंगलियां हाथ की और ये पंजे की, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। शरीर के लिए इतना इसका ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो बोले कि मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं है भाई, और बिल्कुल मेरा शरीर से मेहनत नहीं होती है, तो ये मेहनत का भी उस्ताद है। इसको 2 मिनट दबा करके रखो, 2 मिनट दबा करके रख लो और फिर इसको चढ़ा दो। अब इसके ऊपर अपने पैरों पे चढ़ा दो, पैर से पैर, ये पद्मासन में आ जाओ। आसनों का कोई नाम नहीं है, हम नाम नहीं रखते हैं इनके। जो शरीर मांगता है ना वही आसन है। अब इसके ऊपर ये आ जाओ। अब इसको पीछे ले जाओ और फिर इससे आगे आओ। आगे चल के देखो, इसके ऊपर थोड़ा सा चल के देखो। कभी भी देखो, एक दफा देखो इसको। ये हाथ एक जगह रखो। जिसको प्रॉब्लम होती है तो हाथ एक जगह से मत उठाओ, जितना पीछे जाओ फिर हाथ को कर लो पीछे, और फिर इसी से जितना ये खिंचाव मांगे उतना ही देना है कि मेरे को पैर को इतना खोल के आगे आना है। ये छोटे छोटे आओ, छोटे छोटे आओ, फिर हाथ को आगे कर लो। ये बैठ जाओ। अब इसको दोनों को उठा लो। अब फिर इसके अंदर में इसको दबाओ, थोड़ा सा ये दबाव डाल के रखो, थोड़ा सा दबाव डाल के रखो। आगे घुटनों पे ये अब खुल गए घुटने, अब उनमें घुटनों के अंदर खिंचाव आ गया है। तो इसी के ऊपर ये हथेली से नॉर्मल जितना पहले धीरे धीरे थाई पे आ जाओ, थोड़ा थाई पे आते जाओ। और अब ये दोनों मुट्ठियां बंद कर करके अपने पंजे के ऊपर आ जाओ। ये पंजे के ऊपर आ जाओ, ये पंजे के ऊपर वजन डालो। अब फिर धीरे धीरे गैप में आ जाओ, ये गैप में आ जाओ, ये गैप में आ जाओ। उंगलियों पे चले जाओ, अंगूठे पे चले जाओ। ये घुटने पे खिंचाव डालो। आगे की तरफ खिंचाव डालो इसको। अब इसी को लेकर के लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। ये खिंचाव डालने के लिए है। इसमें पूरा शरीर का, रीढ़ की हड्डी का पूरा ये पद्मासन में ही इसके ऊपर लेट जाओ। एक मिनट 2 मिनट का इसको खिंचाव डालो यहीं पर। अभी नाक से नाक दबा दो, माथा दबा दो। नाक दबाओ, ठुड्डी दबाओ। नाक दबाओगे, पद्मासन के अंदर आराम से ये लेटना है। और फिर एक दफा नाक से प्रेशर डालो आगे की तरफ। अब ये बेड में है, अपन जमीन में थोड़ा सा कटता है, तो ये बेड के ऊपर, ये बेड के लिए ये गद्दे थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। वो हड्डी के अंदर पत्थर ना लगे, चुभे नहीं। नाक से प्रेस करो, फिर ठुड्डी से प्रेस करो, फिर माथे से प्रेस करो।
और फिर इसका शरीर का खिंचाव को महसूस करो कि क्या शरीर में करंट लगता है। ये छोटी सी चीज है, ये छोटा सा एक आसन है। ये आराम से इसको ये टिकाओ। अब दोनों हाथों को ये ऊपर नीचे ठुड्डी के ऊपर नीचे ये मुट्ठियां बंद करके ये रखो। डालो वजन, गर्दन को आगे लेते आओ, वजन डाल के और आगे की तरफ लाओ। ठुड्डी को आगे ले जा रहे, माथा को अपना आगे ले आए, दबाते 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 प्रेस कर दिया। ये अभी नाक को रख दो इसके ऊपर, नाक को लेकर के नाक को दबाओ। रीढ़ की हड्डी का खिंचाव, नाक को ऐसे तोड़ते लाओ, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ से नाक को ऐसे लाओ सूतते हुए और वजन डालते लाओ। अब माथा को आगे की तरफ वजन डालो, पूरा खिंचाओ। अब ये कान को रख लो, कान को दबाओ, कान के ऊपर रख करके कान से प्रेस करो, पूरा दबाओ इसको। ये अब वही है, एक दफ़ा ठुड्डी को लगाओ, एक बार ठुड्डी लगाया, फिर नाक लगाया, फिर माथा लगाया, और ये दोनों पैरों को अपने यहाँ पिंडियों को पकड़ करके, घुटना आज़ाद है, पिंडी को पकड़ रखा है और पद्मासन में अपना है ये। और अब इसको जमीन में लगाना है, अपने को टुकड़ों में आराम से जाना है। फर्स्ट में नाक से जाना है, नाक लगा के आना है फर्स्ट में। आराम से झूलते झूलते आओ, झूलते झूलते जाओ। झटका नहीं, इसमें झटका नहीं, बहुत आराम से बैठ के आराम से करना है, केवल खिंचाव देना है। अब ठुड्डी को लेके जाओ, अब ठुड्डी को लेके जाएंगे तो सामने निगाह रहेगी, ऊपर देखते रहो, दीवार में, दीवार से चढ़ते जाओ, दीवार के ऊपर आंखें ऊपर की तरफ। अब माथा को ले जाना, बिल्कुल ठुड्डी को अपने लगाना, ऊपर से ही ठुड्डी को लगा दो, ठुड्डी को चेस्ट के। और जीभ निकाल सकता है कोई, अगर जीभ का बहुत बेनिफिट है, जीभ के साथ में किया जाए। अब यहाँ रख लो, ये दोनों कट्स में रख दो। ये जो अपनी हड्डियाँ होती हैं, दोनों जॉइंट हड्डियाँ होती हैं, इसके ऊपर ये उंगलियों का प्रेशर डाल दो, यहाँ प्रेशर डालो,
अब चेस्ट को लगाना है, अब पूरा आगे आकर के चेस्ट को ले जाना है, धीरे 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 दोनों कंधे आगे बिल्कुल टच होने चाहिए बेड पे, जा करके चेस्ट को टच करके आओ, धीरे धीरे जाते रहो, धीरे धीरे तोड़ते रहो शरीर को, अपने आप आनंद खिंचाओ, धीरे धीरे आएगा, झटका नहीं, तेज झटका नहीं, आराम से धीरे धीरे। अब इसके अंदर कैसे भी एक साइड में लेट के खड़े हो। अब ये अपन इसी पद्मासन को नहीं छोड़ना है, ये फिक्स हो गया, आधा घंटे घंटे के लिए फिक्स कर देते थे। अभी तो हमारी भी उम्र बढ़ गई है, तो इसमें कम में थोड़ा सा इसमें पेन हो जाता है, हड्डी पुरानी हो जाती है, तो उसमें नहीं, नए बच्चों को तो इसको बोलते थे छोड़ना नहीं है, अब इसकी गोला लाठी करके पटक दो। तो ये गोला लाठी पहले अब छूटना नहीं चाहिए। एक वो गोला लाठी भी करते थे तो उसमें लुढ़काते थे, वो हाथ को ऐसे करके घुटनों से और उसमें डंडा फंसा करके हाथ बांध देते थे। तो हाथ बांधने के बाद बोले 1 घंटे तक लुढ़कता रहे, पसीने आ जाते थे निकालने के लिए, क्या क्या करते थे, लेकिन निकले भी नहीं जाता है, वो शरीर में पूरा अपना आप ही योगा वर्जिश हो जाती थी उसमें। भाई ये कुछ नहीं करता, इसकी गोला लाठी करके पटक दो। तो ये वो उसमें भी बोलते थे कि इसी में इसका हो गया, इसी में सुधार हो जाएगा, इतने में ही सुधार हो जाएगा बस। तो ये तरीके थे। तो ये एक तरफ ले लो, अब ये दिखाई देगा नहीं। अब इसको एक तरफ ले करके इस घुटने को कितना अपन इस साइड में ले जाते हैं, आराम से ले जाना है, धीरे 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 लेकर के ये पलटी करना है। ये टच कर दिया है अभी, अब इसको उठाना है, ये आराम से। अब इस घुटने को इस अपोजिट साइड में अब ये करना है। तो ये कॉल है अपनी, ये जो मेन कॉल है इसको इधर दबा दिया। इस कॉल को अपन को ये पेट का, ये मांसपेशियों का, ये पसलियों का बहुत जबरदस्त खिंचाव है इसमें। ये आओ आगे 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 आगे, ये गई, ये आगे, ये गई, ये गई, ये गई, ये आ गई, ये गई, ये गई। अब ये हाथ बाजू को पकड़ लो। अब जिसको थोड़ा सा भी ये अपना बोला ना बेली फैट ये खत्म करना है, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये तो ये स्पीड से अगर करता है, जिस भाई को ये कम करना है, ये जिसको बोलता है ना ये मांस ये यहाँ से बढ़ता है, ये चर्बी, ये तो इसका तो बहुत बहुत जबरदस्त है। तो ये करने वाला और फिर उसको आसान, एक हाथ से अपनी एक ये बाजू और ये हाथ है ये अपने कान के ऊपर, कान को दबा करके रख लो, या अपने सर को दबा के रख लो, कभी कान को दबा के रखो और फिर ये खिंचाओ दो इसको। ये शरीर का आराम से दो, या कोई भाई को ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आराम से दे दो, आराम से दे दो। ये अब पूरी कमर बोलेगी इसमें, पूरा कमर ऐसे रीढ़ की हड्डी कट कड़क कड़क ऐसे होता है। ये बेड पे लोट पलटा मारते रहो। अब इसमें मोबाइल में ये पूरा आता नहीं, जैसे इधर उधर चले जाते हैं तो फिर दिखाई नहीं देता है। ये बहुत आसान है, कोई हार्ड में नहीं है। इसमें आनंद आता है, शरीर का अपने आप खुलता है ना जब इसमें आनंद आता है।
अब लेट के दोनों पैरों को खोल करके और इसका बताते हैं। अब इसको आराम से धर दो। अब ये कई देर जो ज्वाइंट में रह गया, ये पंजे घुटने को अपन ने फ्रेश किया, इसको ब्लड का सर्कुलेशन कर दिया और आप आराम से अब ये शून्यता पे चला जाएगा थोड़ा इसको। अभी इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। अभी इसको थोड़ा सा, वही है, इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको, खून जाम हो जाता है इसका, फिर बंधन पड़ जाता है, इसका बंद पड़ जाता है, बोलते ना बंद पड़ गया। अभी इसका बंद को खोल दो, थोड़ा इसको रिलैक्स कर दो, ये थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब दोनों को ज्वाइंट करके और दोनों को पकड़ के कहीं से भी यहाँ से वजन डालो और इसको रिलैक्स कर दो। ये बंद ऐसे था, ये अब ये ऐसे चलने दो इसको। कान को लगाओ, कनपटी को लगाओ, ठुड्डी को लगाओ, ठुड्डी को लगाओ, नाक को लगाओ, माथे को लगाओ। अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, ये अब थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेजी से नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे खिंचाव डालो। ये अब इतना आनंद आया है इसके अंदर। मौसम ऐसा है कि बारिश हो रही है 24 घंटे से, रात से 12 घंटे से जयपुर में बारिश हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा उमस भी रहता है, ऐसा रहता है। तो ये बैठ कर के केवल ये उतना ही है जितना अपना हार्ड वर्क करते हैं ना। तो कभी कभी ये ऐसा करो कि नॉर्मल करो, लेकिन ये हार्ड से भी नॉर्मल, मतलब हार्ड से भी हार्ड में उसको हीट देता है, शरीर को गर्मी उतनी ही देता है, ब्लड को उतना ही गर्म करता है, उतना ही फ्रेशनेस करता है। लेकिन इसका तरीके हैं, तरीक़ों से अब कहाँ कहाँ से स्टार्ट करें, ये 1000 तरीके हैं, 1000 योगा हैं। इसको कहाँ से करें? लेट करके किस चीज़ को स्टार्ट करें? उंगलियों को, पंजे की उंगलियों को पकड़ के करें कि कोहनी को पकड़ के करें कि बाजू को कलाई से करें कि गर्दन से करें कि कंधे से करें कि रीढ़ की हड्डी से करें कि सर से करें, मतलब पीठ से करें कि हिप से, थाई से करें, घुटनों से करें कि टखनों से करें, कहाँ से कर लो, उसको एक तरीके से ले लो। अगर वहाँ से लगे हैं तो उसके कौन सा तरीका उसके ऊपर फिट बैठता है, कौन सा योगा कहाँ से शुरू करें तो वो संपूर्ण योगा शरीर में गर्मी कहाँ से लाता है, बस ये तरीका है। और सभी के अंदर आता है वो। किसी पोजीशन में आप स्टार्ट करो, केवल उसको आधा घंटा लेटे लेटे दे दो, घंटा दे दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। घंटा दे दो, आधा घंटा दे दो, न्यूज़ लगा दो, कोई मूवी लगा दो, कुछ भी, किसी भाई कोई भी शौकीन है किसी भी चीज़ का, वो लगा दो टीवी में और देखते रहो और बैठे बैठे करते रहो, बैठे बैठे हो जाएगा। चारपाई में बैठे बैठे, जो वृद्ध आदमी है वो चारपाई में बैठ करके जवान भी कर सकते हैं, वृद्ध की बात नहीं आती है। जिससे ना हो वो भी कर सकता है और हो वो भी कर सकता है। तो ये हम बच्चे थे तब भी ये करते थे और आज भी करते हैं। ये तो एक्स्ट्रा है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। वो मेहनत है, वो जो वो है वो हार्ड मेहनत है, वो दिखाने की है कि भाई इतनी मेहनत करो। अगर फिर वो नहीं होती है तो ये मेहनत तो करो कम से कम।
इसी के अंदर सब कुछ है, ये कर सकते हो, हर आदमी कर सकता है।